उनके काफिले का जो है वो आप देख सकते हैं कि इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि कैसे उनके पास जो है वो जाया जाए, कैसे वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो हों। आज बड़ा दिन है और यहाँ पे तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं। हेलो जी बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रथ पर स्वतंत्र देव सिंह भी हैं किस तरीके से, और डिप्टी सीएम भी मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। अब अगला कार्यक्रम कहां पर है, क्योंकि आपने भी जैसे बताया कि महापुरुषों को भी वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे बीच में, और उसके बाद फिर वो बीजेपी के ऑफिस जाएंगे वहां पर। तो ये सीधी तस्वीर अब देखिए, कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और भूपेंद्र सिंह चौधरी चारबाग रेलवे स्टेशन पर फिलहाल पहुंचे हैं और अब धीरे धीरे अब बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ेगा। लेकिन इस बीच कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर वो रुकेंगे और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मिलेंगे, और इस बीच ये मिलने मिलाने का क्रम लगातार जारी है। लेकिन बीजेपी कार्यालय में भी जो कार्यकर्ता हैं, जो दूर दूर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो टीमें आई हुई हैं, उनको भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि बीजेपी ऑफिस में भी, वहाँ पर भी खूब तरीके से पूरी तरीके से सजाया गया है। और साथ ही साथ अब जिस रास्ते से वो होकर के गुजरे, क्योंकि प्लांट वे में एक जर्नी है और चारबाग से हजरतगंज का जो इलाका है वो पूरी जगह पूरी, आप भी अगर जाएंगे बाहर तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो पोस्टर और बैनर से पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से वहाँ पर या यूँ कहें कि सजा हुआ है, और हर कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है अपने नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेकर के। तो लखनऊ में पहुँच गए हैं भूपेंद्र चौधरी। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम खास दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, और बराबर वो तस्वीरें जब ब्रजेश पाठक भी लोगों से भी मिल रहे हैं किस तरीके से, और रथ पे सवार होकर के रथ भी कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और उस ओर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही अब इस संगठन को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। तो ये मन में कहीं ना कहीं ये अब चल रहा है इस टीम में। तो केशव प्रसाद मौर्य भी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, और स्वागत के लिए पहले ही दोनों डिप्टी सीएम फिलहाल पहुंच चुके थे अपने नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेकर के। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हुए हैं। तो एक साथ ये देखिए चारों लोग खड़े हुए हैं, और बीजेपी का एक तरफ झंडा और ये रथ, और ये आगे बढ़ता हुआ रथ, और हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए चेहरे पर खुशी के भाव। तो ये देखिए, अब तस्वीरें देखिए। तो नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, और भगवा रंग किस तरीके से जो रथ भी है उसको भी पूरी तरीके से भगवा रंग में ही सजाया गया है। तो चारबाग से निकलते निकलते कितना वक्त लग गया, और ये वक्त सिर्फ इसलिए निकला क्योंकि लोगों में जो उत्साह था और एक झलक पाने के लिए अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, और उसके लिए जो लोगों की दीवानगी थी उसको भी देखा जा सकता था। क्योंकि जो कार्यकर्ता थे, तो बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जिसका बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत होगा। तो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन के से जो जुड़े लोग थे, वो भी सब आ रहे थे। जो सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की है वो लोग भी आए थे, क्योंकि अब सबको अब बीजेपी को आगे बढ़ाना है। तो लगातार सबके मन में एक ही सवाल था, और हर कार्यकर्ता से वो मिलना भी चाह रहे थे, किसी को निराश नहीं करना चाह रहे थे। तभी आते आते देखिए कितना वक्त लग गया। जब वो स्टेशन पर उतरे, बोगी से निकले, उस वक्त भी उन्होंने किसी को भी निराश नहीं करा। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हर कार्यकर्ता से मिले, खुशी से मिले, और जिसने माला पहनाई उसको माला भी उससे खुशी से पहनी, जिसने बुके दिया उसका बुके भी खुशी से सहर्ष स्वीकार किया। तो आज सबसे एक तरीके से कहा जाए कि भूपेंद्र सिंह चौधरी एक औपचारिकता पर मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अब
आगे की बात करें, आगे का क्या रोड मैप रहेगा, क्या कुछ प्लान रहेगा आने वाले दिनों में, अब उस पर मंथन चलेगा। लगातार मंथन हालांकि जारी है, लेकिन उस पर अब आगे की किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जब बैठेंगे जब प्रदेश अध्यक्ष। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी फिलहाल पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच हैं और इस बीच लगातार उनका रथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां से अब रथ आगे की ओर बढ़ रहा है और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अब जाना इसको है बीजेपी के ऑफिस में। वहां पर भी तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। वहां पर भी कई नृत्य और गायन के कार्यक्रम चल रहे हैं, कई संस्कृति के तमाम रंग वहां पर नजर आ रहे हैं। नृत्य के जरिए तो कुछ लोग गायन के जरिए अपनी खुशी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सड़कों पर भी कहीं पर हर जगह झंडे नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर मंच बने हुए हैं जहां पर रुक रुक करके स्वागत करेंगे कार्यकर्ता और पदाधिकारी, और कुल मिलाकर जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से स्वागत के लिए पूरी तरीके से उतरे हैं। और सबसे ज्यादा जो युवा कार्यकर्ता है, जो युवा जोश है, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो युवा कार्यकर्ता है, और बीजेपी ने भी साफ तौर पर अपने कितने करोड़ जो अपने कार्यकर्ता बनाए हैं जिन्होंने भी अभी सदस्यता ग्रहण की है। तो नेता और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और इसमें सबसे ज्यादा युवा जोश भी नजर आ रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात करें तो अब ये लखनऊ दौरा था, और हालांकि इतने दिनों से लोगों को प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के इंतजार था कि उस बीच कई नाम ऐसे आए, लेकिन अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब 2024 में थोड़ा सा टफ टास्क जब नजर आ रहा था, तो ऐसे में कई